यह कहानी बेगमपुर रेलवे स्टेशन की है, जो दिन में आम स्टेशनों की तरह व्यस्त रहता है, पर रात होते ही वीरान और डरावना हो जाता है। अंधेरे में चमकती पटरी और दूर से आती ट्रेन की आवाज एक रहस्यमयी माहौल बना देती है। रात के समय कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, मानो किसी डर से सभी इसे पार कर जाती हों। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ कोई ऐसा है जो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब 5 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जब एक सरकारी कर्मचारी रवि ट्रेन पकड़ने की कोशिश में पटरी पर गिर गया और ट्रेन के नीचे आकर मारा गया। तब से लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटक रही है। स्टेशन कर्मचारी अजय, जो हाल ही में वहां ट्रांसफर होकर आया था, इन बातों को अफवाह मानता था। लेकिन एक रात जब वो अकेले ड्यूटी पर था, उसने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी की आवाज सुनी और वहां एक परछाई देखी जो जल्दी ही गायब हो गई। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाता रहा कि यह सब उसका भ्रम है, पर उसकी बेचैनी बढ़ती रही। अगले दिन उसने साथी रमेश से बात की, जिसे पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था। पर एक रात जब रमेश अकेले ड्यूटी कर रहा था, उसने भी वही अनुभव किया। बेंच पर बैठा कोई शख्स जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही गायब हो गया। अब दोनों को यकीन हो गया कि स्टेशन पर कुछ तो अजीब है। उन्होंने स्टेशन के पुराने दुकानदारों से पूछा, जिनमें से एक ने रवि की मौत अपनी आंखों से देखी थी, और बताया कि तब से उसकी आत्मा रात में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती दिखाई देती है। अजय और रमेश मानसिक तनाव में आ गए और नाइट शिफ्ट बदलने की गुजारिश की, पर किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। फिर उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर परवेज अंसारी से संपर्क किया, जिसने बताया कि आत्मा अशांत है और उसे एहसास नहीं हुआ कि वो मर चुका है, इसलिए उसे लगता है कि वो अभी भी ट्रेन पकड़ सकता है। परवेज ने सुझाव दिया कि रवि की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें उसी समय एक इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजरा, जैसे रवि उस रात ट्रेन पकड़ना चाहता था। रमेश ने रवि को पुकारा और कहा, तुम्हारी ट्रेन आ गई है। और तभी सफेद कपड़ों में एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी। ट्रेन की ओर बढ़ी, रुककर जैसे धन्यवाद कहती, और फिर उसमें समा गई। ट्रेन चल पड़ी और उसके बाद स्टेशन पर सब सामान्य हो गया। ना कोई परछाई दिखी, ना आवाजें आईं, ना ठंडी हवा चली। अजय और रमेश ने राहत की सांस ली। अब रवि अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। यह कहानी बताती है कि हर जगह की एक कहानी होती है, और कुछ कहानियां तब तक अधूरी रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुनकर पूरा ना कर दे। इसलिए अगर आप कभी किसी रहस्यमयी जगह पर कुछ असामान्य महसूस करें, तो उसे नजरअंदाज मत करें। हो सकता है कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो।